जय माता दी दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज की वीडियो में हम शुक्रवार व्रत कथा, माँ संतोषी की व्रत कथा सुनेंगे। माँ संतोषी की व्रत कथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। माता संतोषी की व्रत कथा बहुत ही मनभावक है। आप सब ध्यानपूर्वक सुने इसे। पूजन विधि विधान से कर लें। हाथ में गुड़ चना और एक पुष्प लेकर कथा सुनना प्रारंभ करिए। शुक्रवार माँ संतोषी व्रत कथा। सिद्ध सदन सुंदर वदन, गणनायक महाराज, दास आपके हम, कीजय जन के काज। जय शिव शंकर गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम की जय, कृपा हरि राधा कल्याणी। जय सरस्वती जय लक्ष्मी, जय जय गुरु दयाल, देव विप्र गौशंत, जय जय भारत देश विशाल। चरण कमल गुरुजनों के, नमन करें हम शीस, सब घर सुख संपत्ति भरो, दीजिए शुभ आशीष। संतोषी माता की व्रत कथा और विधि। माँ संतोषी के पिता गणेश जी हैं, माता रिद्धि सिद्धि जी हैं। इनकी पूजा से धन धान्य सोना चांदी हीरा मोती मूंगा रत्न से भरा परिवार, कमाई धंधे में बरकत, दरिद्रता दूर, कलह क्लेश का नाश, सुख संपत्ति का प्रकाश, बालकों में फुलवारी, धंधे में मुनाफा की कमाई, मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब दूर हो। माता संतोषी का नाम लो, जिससे बन जाएं सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय हो। संतोषी माता की व्रत विधि। पूजन विधि। कथा के पूर्व कलश में जल भरें, उसके ऊपर आम का पल्लव लगाएं, फिर कटोरी में गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। इस व्रत को करने वाला कथा कहते सुनते समय हाथ में गुड़ और भुना हुआ चना पुष्प अवश्य रखें। सुनने वाला माँ संतोषी की जय जयकार करे। इस प्रकार मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद हाथ का गुड़ चना गऊ को खिलाएं। कलश पे रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बाटें और बांटते समय जय माँ संतोषी कहिए। कलश में रखा हुआ जल घर में छीटा दें और बचा हुआ जल तुलसी की कारियों में डाल दें। 5 रुपए का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। कम या ज़्यादा का कोई विचार ना करें, क्योंकि माता तो भावना की भूखी हैं। इसलिए जितना भी बन पड़े श्रद्धानुसार प्रसाद सवाए का ही लगाकर रखें और प्रेम से प्रसन्नता से मन हो व्रत करना चाहिए। कथा के पश्चात दिन में केवल एक बार ही भोजन करें। भोजन में खट्टे पदार्थ का प्रयोग ना करें। 16 शुक्रवार अथवा मनोकामना पूर्ण पर व्रत का उद्यापन करें। उस दिन सामर्थ्य अनुसार 7, 11 या 21 पुस्तकें आस पड़ोस में बांटें। व्रत के उद्यापन में 2.5 किलो खाजा, पूड़ी, खीर, चना का साग एवं नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाएं। माता संतोषी की जय जयकार बोलें। नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई भी खटाई का सेवन ना करे अथवा खट्टा पदार्थ
ना खाएं, इससे माता कोपित होती हैं। इसीलिए उद्यापन के दिन साग या किसी भी वस्तु में खट्टा सामान न डालें। ना आप खाएं और ना किसी दूसरों को दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। घर के परिवार में सदस्य मिल जाएं तो बहुत अच्छा है, जैसे देवर, जेठ, घर में जेठ जेठानी के पुत्र मिल जाएं तो बहुत अच्छा है। ना मिले तो ही दूसरों के घर के बच्चों को बुलाना। अगर ब्राह्मण मिल जाएं तो भी उत्तम है। और भोजन प्रसाद देने के बाद उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। कोई मीठी वस्तु दें। जो दक्षिणा दें उससे उन्हें विनम्र प्रार्थना करें कि इससे कोई खट्टा सामान ना खरीदें, या फिर उन्हें कोई एक मीठी वस्तु दक्षिणा के स्वरूप में आप दे सकते हैं। इस विधि से व्रत उद्यापन करने से माता प्रसन्न होती हैं और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। आइए अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए माँ संतोषी की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले व एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को बहुत लाड लड़ाती, प्यार से रसोइयाँ बनाती और भोजन कराती। पीछे से जो बच जाता वह 7वें बेटे को देती, परंतु वह बहुत ही भोला था, मन में कोई विचार न लाता। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोलने लगा, देख मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है, मेरी माँ मुझे कितना लाड लड़ाती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठन बचा जो खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं जब तक आँख से न देख लूँ मैं नहीं मानूंगा। स्त्री ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के व्यंजन बने, भोजन बने और चूरमे का लड्डू बना। वह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना कर किचन में रसोई घर में एक पतला वस्त्र ओढ़कर सो रहा था और कपड़े में से सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, 7 प्रकार की रसोइयाँ परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराया। वह सब देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके उठ गए तब माँ ने उसकी जूठी थालियों से लड्डू के टुकड़े निकाले और लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके जा चुके हैं, अब तू ही बाकी है, उठ ना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, अब मैं परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, कल जाता हो तो अभी चला जा। वह चल दिया तथा घर के बाहर निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाले में कंडे पाथ रही थी। वहाँ जाकर बोला, दोहा, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। उसकी स्त्री बोली, जाओ पिया हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम हैं, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी अपनी, देख धरऊँ मन धीर, सुधी हमारी मत बिसारियो, रखियो मन गंभीर। यह सुनकर वह अपनी अंगूठी देकर बोला, अपनी निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह गोबर भरा हाथ है। वह कहकर उसके पीठ पर छापा लगा दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में एक साहूकार की दुकान पर जा पहुंचा। कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी। वह बोला, रह जा। इसने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम दूंगा। वह नौकरी करने लगा। थोड़ी ही दिनों में दुकान का लेना देना, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि का सारा काम सीख गया और भली भांति करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वो सबसे
अधिक होशियार निकला। सेठ ने काम देखकर उसे 3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास उसे बड़ा दुख देने लगी। सारी गृहस्थी का काम करवाती, जंगल भेजती और आटे की बची भूसी की रोटी बनाकर उसे देती तथा फूटे नारियल के खपटिल्ले में पानी देती। इस प्रकार वह अपने दिन गुजारने लगी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां माँ संतोषी का व्रत करते दिखी। उसने वहाँ खड़े होकर कथा सुनी और पूछी, बहन तुम यह व्रत किस देवता का कर रही हो? इसके करने का फल क्या है तथा इस व्रत विधि क्या है? मुझे समझाकर कहो, मैं आपका उपकार मानूंगी। तब एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह व्रत माँ संतोषी का है। इसको करने से दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी माँ का प्रवेश होता है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र की प्राप्ति होती है, स्वामी बाहर गया हो तो वह शीघ्र घर आता है, कुंवारी कन्याओं को मन भावन श्रेष्ठ वर मिलता है, राजा द्वार में मुकदमा की जीत होती है, घर के कलह क्लेश सब दूर होते हैं, सुख शांति आती है, धन और जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर हो जाते हैं और जो कुछ भी मनोकामना होती है सब माँ संतोषी के व्रत की कृपा से सब कुछ पूर्ण हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है बहन। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5 रुपये या 11 रुपये का भी चलेगा। बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाय करके लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना। कथा के पश्चात प्रसाद स्वयं भी ग्रहण कर केवल एक बार ही भोजन करना। इस दिन घर में कोई भी खटाई ना खाए जब तक कार्य सिद्ध न होवे। नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता मनोकामना पूर्ण करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो वो माता 3 वर्ष में अवश्य कार्य पूर्ण कर देती हैं। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी प्रकार खीर, चने का साग और नैवेद्य बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक हो सके परिवार के ही लोगों को लेना चाहिए, जैसे देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना। ना मिले तो अन्य रिश्तेदार व पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई ना खावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी बेच उन पैसों से उसने गुड़ चना ले व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह मंदिर तो माँ संतोषी का है। यह सुन वह मंदिर में जा माता के चरणों में लेटकर रोने लगी और विनती करने लगी, माता मैं अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, बहुत दुखी हूँ माता। हे जगत जननी माँ, मेरे दुखों को दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आया। यह देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताना देने लगे,
अरे वाह, अब तो काकी के पास भी पत्र आने लगा, रुपए आने लगे। अब तो काकी की भी खातिरदारी बढ़ेगी। अब तो काकी बोलने पर भी नहीं बोलेंगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज रुपए आना तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कह आँख में आंसू भरकर माँ संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों को पकड़कर वह रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसे कब मांगा था? मुझे तो अपने सुहाग से काम है माँ। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। ऐसा कह माँ के चरणों को पकड़कर रोने लगी। तब माता प्रसन्न होकर कहीं, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। वह खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब माता संतोषी विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैं कह तो दी तेरा पति आएगा, परंतु वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। तब माताजी उसके पति के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जग रहा है? वह कहा, माता सोता भी नहीं हूँ, जगता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। कहो क्या आज्ञा है माँ? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है भी या नहीं? वह बोला, मेरे माँ बाप हैं, बहू है, भाई हैं। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर संकट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे बहुत ही परेशान कर रहे हैं। तू उसकी सुध ले पुत्र। वह बोला, हाँ माताजी, परंतु कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब नहीं, कोई रास्ता नहीं, कैसे जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माँ का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत प्रणाम कर, फिर दुकान पर जा बैठ। तेरा लेना देना चुकता हो जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा। प्रातः काल उठते ही उसने अपने इष्ट मित्र को सारा स्वप्न बताया। एक बूढ़ा बोला, देखो भाई, मेरी बात मान, देवता ने जैसा कहा है वैसा ही कर, इसमें तेरा क्या जाता है? वह बूढ़ा बोला, मेरी बात मान, नहा धोकर माँ संतोषी को दंडवत प्रणाम कर और घी का दीपक जला, जैसा स्वप्न में देखा है वैसा कर। वह बूढ़े की बात मानता है, नहा धोकर माता संतोषी को दंडवत प्रणाम कर, घी का दीपक जलाकर फिर दुकान पर जाकर बैठता है। थोड़ी ही देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाने लगे और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरा सामान को खरीददार खरीदने लगे नगद दाम देकर और सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर सा लग गया। ऐसा चमत्कार देख प्रसन्न हो गया। घर जाने के वास्ते गहने, कपड़े, सुंदर सुंदर वस्त्र सब खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट कर तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बिचारी जंगल में लकड़ियाँ लेने जाती और लौटते समय रोज की भांति माता जी के मंदिर पर विश्राम करती। कुछ ही दूर पर धूल उड़ती देख वह माता जी से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती हैं, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों का 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर रखकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर डाल देना। 3 आवाज़ लगाना, लो सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दे दो, नारियल के खोपड़े में पानी दे दो, आज मेहमान कौन आया है? बहुत माँ की ऐसी बातें सुनकर बहुत अच्छा माताजी कहकर वह लकड़ियों के 3 गट्ठर तैयार की, एक नदी पर, एक माताजी के मंदिर पर। इतने में ही मुसाफिर
आ पहुँचा। सूखी लकड़ियों को देखकर इच्छानुसार भोजन बना विश्राम लेकर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए उतावली आती है और आंगन में डालकर उसी समय बोलती है, लो सासू माँ, लकड़ी का गट्ठर लाई, भूसी की रोटी दे दो, नारियल के टुकड़े में पानी दे दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर आई और दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा ले, कपड़े गहने पहन। इतने में ही स्वामी आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती है, आज 12 वर्ष से यह सारे गांव में जानवरों की तरह भटक रही है, घर का कुछ काम नहीं करती, 4 समय आकर बस खा जाती है, तुझे देखकर भूसी की रोटी मांगती है और नारियल के टुकड़े में पानी मांगती है। अब वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे देखा और तुम्हें भी देखा, मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, हम उसमें रहेंगे। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। यह कहकर चाबी पटक दी। तब उसने दूसरे मकान में जाकर तीसरे मंजिल के ऊपर का कमरा खोला और जमाया। वहाँ राजसी ठाठ बाट बन गया। बहू सुख भोगने लगी। जब अगला शुक्रवार आया तब उसने पति से कहा, मुझे माँ संतोषी का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगा। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना होवे। लड़के जेमने आए। उन्होंने खीर तथा भोजन पेट भर खाया, परंतु बाद में याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दे दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, भात खाकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जावेगी, यह तो माता संतोषी का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ ना जानती थी। वह उन्हें दक्षिणा स्वरूप पैसे दे दी। लड़के उसी पैसे से इमली खरीद कर खा लिए। यह देख माताजी बहू पर बहुत ही कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे, साला लूट कर धन ले आया था, अब सब मालूम हो जाएगा। बहू यह वचन सुन सहन ना कर पाई। रोते हुए माताजी के मंदिर में गई। कहने लगी, हे माताजी, तुमने यह क्या किया, हंसाकर अब रुला क्यों दिया। माताजी बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो उन लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिया। माँ, मुझे क्षमा करो, मेरी गलतियों को माफ़ करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत जाना। वह कहती हैं, अब भूल ना होगी माँ, अब वे कैसे आएंगे। माँ बोली, तेरा पति तुझे रास्ते में ही मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। पूछती है, तुम कहाँ चले गए थे। वह बोला, इतना धन कमाया और राजा को टैक्स देने चला गया था। दोनों प्रसन्नतापूर्वक घर आए। कुछ दिन बाद ही फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। जेठानी ने खरी खोटी सुनाई और सब लड़कों को पहले से ही खटाई मांगने के लिए सिखा दिया। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं भाता, जी बिगड़ जाता है, कुछ खटाई
खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगा, आना हो तो आओ। यह कहकर ब्राह्मण के लड़कों को भोजन कराने के लिए बुला गई। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक मीठा फल दिया। उसने माँ संतोषी माता का प्रसन्नतापूर्वक उद्यापन किया। माता उस पर बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से उसे 9वें महीने चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन वह माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज मेरे घर आती है, आज मैं ही इसके घर चली जाऊं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुंह, ऊपर से सूंड के सामने ओठ। माता ने भयानक स्वरूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के सामने ओठ। उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज पे पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे देखो, कौन चुड़ैल डाकनी चली आ रही है। लड़कों को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की दरवाज़ा बंद करने लगे। बहू एक रोशनदान से सब देख रही थी कि प्रसन्नता से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चों को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट जाता है। बोली, अरे मेरी सांड, क्या देख कर उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ तहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, जिसका मैं व्रत करती हूँ वह मेरी माँ संतोषी हैं। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है और सबने माता जी के चरण पकड़कर विनती की, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, हे जगत जननी, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होकर जैसा फल दिया वैसे ही माता सबको दें। यह कथा पढ़ें, सुने अथवा सबको सुनाएं। जो इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलिए माँ संतोषी की जय हो। बोलिए माँ संतोषी की जय हो। माँ संतोषी की बहुत ही सुंदर आरती है। आप सब आरती पढ़ें, माँ का गुणगान करें, प्रसाद सबको बांटें और प्रसाद आप भी खाएं। माँ के व्रत में ध्यान देने वाली बात यह है कि आप खट्टे का सेवन भूल कर भी ना करें। और मैं अगले वीडियो में माता की आरती गाकर आपको ज़रूर सुनाऊंगी। कमेंट्स में जय माँ संतोषी ज़रूर लिखिएगा। जय माँ संतोषी, बोलिए जय माँ संतोषी।